ये गृह विज्ञान का भाग दूसरा है। इसके पहले एक भाग और हो चुका है जो आप देख लें। घर की सफाई का क्या अर्थ है? तो घर को सजाना, घर को व्यवस्थित करना, घर को गंदगी रहित करना, ये सभी है। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो रोज की सफाई का यानी दैनिक सफाई का है। दैनिक सफाई होनी चाहिए, फिनाइल से होनी चाहिए क्योंकि फिनाइल कीटाणुनाशक होता है। घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार के अंदर घर की मरम्मत करना आता है? तो वार्षिक सफाई होती है जो साल भर में एक बार की जाती है। कौन सी सफाई पूर्व निर्धारित नहीं होती? तो आकस्मिक, जैसे कोई ख़त्म हो जाता है, जैसे कोई शादी ब्याह आ जाती है तो आकस्मिक सफाई करनी पड़ती है। घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन है तो झाड़ू, पोंछा, ब्रश ये सभी है। घर की सफाई के आधुनिक उपकरण क्या है? तो वैक्यूम क्लीनर है आधुनिक उपकरण। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है तो घर की सफाई के लिए। स्टील के बर्तनों को साफ करना चाहिए विम से। लोहे की धातु से बनी वस्तु को साफ करते हैं राख से। पीतल के फूलदान की सफाई करते हैं राख से। घर की सफाई करने के बाद कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ा करकट नष्ट करने का उपाय जलाकर, खाद बनाकर, छांटकर ये सभी रूप से करना चाहिए। नाली की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए फिनाइल से। मक्खियों को भगाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो बेगान का। काय का? बेगान का। कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डालना चाहिए? तो गीला, सूखा, सूखा और गीला ये सभी डालना चाहिए। पानी की टंकियां समय समय पर साफ रखने पर क्या होगा? तो जब पानी की टंकियां साफ रखेंगे तो मच्छर, मक्खी नहीं पनपेंगे क्योंकि मच्छर पानी में अंडे देता है, शीत में रहते हैं लोग। घर को मच्छर मक्खी रहित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आसपास गंदगी नहीं होने देंगे, सफाई रखेंगे। सजावट का क्या अर्थ है? तो सजावट है घर को व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अभिरुचि तथा सौंदर्य। हमें रुचि भी होना चाहिए और सुंदर भी देखना चाहिए। सजावट के पूर्व किसका होना आवश्यक है? तो सफाई का होना आवश्यक है क्योंकि सफाई के बिना सजावट नहीं हो सकती। निम्न में से कौन सा घर की सजावट का सिद्धांत है? तो घर में अनुशासन, मानसिक दृष्टिकोण, व्यवस्था, ये सभी होना चाहिए। निम्नलिखित में से गृह सज्जा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सुंदरता का सिद्धांत है। गृह सज्जा का आवश्यक तथ्य ये सभी। निम्नलिखित में से गृह सज्जा के व्यवहारिक नियम है तो ये है आपकी अनुरूपता का भाव, कलात्मक भाव, ये दोनों है। घर की सजावट में वस्तुओं का क्रम स्थान किस नियम से देखा जा सकता है? तो कलात्मक भाव से देखा जाता है। सी, घरेलू फर्नीचर में होने चाहिए, उपयोगी फर्नीचर होने चाहिए, बेकार हटा देना चाहिए। निम्न में से कौन सा फर्नीचर का प्रकार नहीं है? तो स्टील का फर्नीचर फर्नीचर का प्रकार नहीं है। लकड़ी का फर्नीचर चमकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम सिरका का करते हैं। घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सभी हैं वायु को रोकना, वायु को शांत करना, वातावरण को शांत करना, तीव्रता को कम करना प्रकाश की। दरी एवं कालीन उपयोगी हैं गहरे रंग के। कमरे में चित्र सजाने के लिए कमरे की शोभा बढ़ाते हैं। तो चित्र लगाते समय आकार का ध्यान दें कि चित्र कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कहाँ कैसे लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी घर की सजावट की वस्तु नहीं है? तो हथौड़ा नहीं है। गृह की सज्जा की शैली है देसी विदेशी में से सभी शैली हैं। शयन कक्ष कैसा होना चाहिए? शयन कक्ष साफ होना चाहिए। लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो सेंटीमीटर है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम होते हैं। 1 लीटर बराबर होता है तो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो सीधे सीधे जब 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे तो 5 किलो में 5000 ग्राम होंगे, सीधा सीधा बात है। आधा किलो में कितने ग्राम होंगे? तो आधा किलो में 500 ग्राम होंगे। पौवा भर में 250 ग्राम होते हैं। भार मापने की इकाई क्या है? तो ग्राम, किलोग्राम। वजन काय में नापा जाता है? किलोग्राम में। 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 36 है तो 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 12 का भाग दे दें, 3 उत्तर आ जाएगा। 1 दर्जन केलों का मूल्य 48 है तो 1 केले का मूल्य क्या होगा? तो 12 × 48, 304 आ जाएगा। 1 गिलास जूस का दाम 13 रुपया है तो 9 गिलास का दाम क्या होगा? तो 13 × 9 कर देंगे, आ जाएगा। लंबा, ये वही पेपर है जो साफ नहीं था, ये साफ है। चार 4.09 धन 5.54
धन 6.73, इनको सबको जोड़ के अब आएंगे, जोड़ेंगे तो 16.36 आ जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 है, तो 15 लीटर के पेट्रोल का दाम होगा, तो इसमें 70.75 में 15 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। 2 किलोग्राम चीनी का दाम 90 है, तो 5 किलो का दाम कितना होगा, तो 5 किलो का 90 में गुणा कर देंगे। 5 किलो का 2 किलोग्राम का दाम 90 है, तो 5 किलो का, तो 2 किलो का 90, तो 4 किलो का 180, और 180 और 1 किलो का 45, 180 में आप 45 जोड़ दीजिए, 225 आ जाएंगे। 4 सेबों का दाम 60 रुपया है, तो एक दर्जन सेबों का नाम क्या होगा, तो 4 सेब में से एक का दाम 60 रुपया, तो एक सेब का दाम कितना होगा, 15 रुपया। अपन एक दर्जन में 12 सेब हो, तो 15 12 में गुणा कर देंगे। 180 आ जाएगा। 3 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, तो एक पेंसिल का मूल्य 8 होगा, तो 10 पेंसिलों का 80 हो जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 21.52 है, तो 20 लीटर पेट्रोल का दाम होगा, तो 20 लीटर पेट्रोल का दाम होगा आपका 430 रुपया, क्योंकि 20 का गुणा कर देंगे इसमें बस। 1 किलो चावल का मूल्य 60 रुपया है, तो 4 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, तो 4 का गुणा 6 में कर देंगे, 60 में कर देंगे। 1 किलो अमरूद का दाम 70 रुपया है, तो 5 किलो का दाम क्या हो, तो 5 का 70 में गुणा कर देंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है आपका लाभ। लाभ बराबर सूत्र होता है, हानि बराबर भी होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उधार दिया जाने वाला रुपया कहलाता है मूलधन। निम्न में से सही सूत्र कौन सा है, तो ये वाला सही है, मिश्र धन मूलधन। यदि एक दर्जन संतरों का मूल्य 120 रुपया है, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा, तो 12 का भाग दे देंगे, 10 रुपया आ जाएगा। पृथ्वी का कितना भाग जलीय है, तो 3/4 भाग जलीय है। हमारे शरीर में जल का भाग कितना है, तो 70 से 75%। जल क्या है, ये एक यौगिक है। जल का सूत्र H2O होता है C। मनुष्य को प्रतिदिन जल की कितनी आवश्यकता होती है, तो 5 लीटर। जल रक्त को प्रदान करता है तरलता। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है, तो नियमित रहता है। जल प्राप्ति के स्थिर स्रोत हैं तालाब। मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली झीलें होती हैं कृत्रिम झीलें। झील के पानी को पीना चाहिए उबाल कर। कुएं की गहराई 30 से 40 मीटर तक होती है, ये गहरी कुएं कहलाते हैं। किस प्रकार का कुआं अच्छा माना जाता है, तो गहराई एवं पक्का कुआं अच्छा माना जाता है। पाताल तोड़ कुआं बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो डायनामाइट। कुएं का जल शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट को करते हैं। संक्रामक रोग ना फैले इसके लिए पानी में क्या मिलाई जाती है, तो लाल दवा, कुएं की लाल दवा मिलाई जाती है, ब्लीचिंग पाउडर।